21 सितंबर 2014 का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट परीक्षा के लिए, तो आपके लिए जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और 2014 में जो है किस प्रकार से सीटीपी के क्वेश्चंस आते थे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और इससे पहले हमने बहुत सारे पेपर का जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीटेट एग्जाम के, उसे जो है अपलोड कर रखा है। और हाल ही में जो पेपर हुआ था 14 दिसंबर 15 दिसंबर 2024 का, इन पेपरों को भी हमने सॉल्व कर लिया है। जैसे कि जिस प्रकार से जो है ऑफिशियल आंसर की जारी हुए थे, उसी के अनुसार से जो है हमने सॉल्व कर दिया है। तो यदि आप देखना चाहते हैं इन वीडियोज को, तो सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, उस प्लेलिस्ट में विजिट करके जरूर देख लें। तो सभी का स्वागत है सिंपल बी एंड बीपीएससी में। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, तो देखिए 1 से 30 तक जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र दिया गया है। 1 से 30 तक जो है आपका प्रश्न रहेंगे सीडीपी के। तो क्वेश्चन 1 है, संज्ञानात्मक विकास में निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शन है, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो देखिए परीक्षाओं से जो है संज्ञानात्मक विकास नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। तो पारंपरिक पद्धतियों को ही सिर्फ फॉलो नहीं करना है, बल्कि पारंपरिक के साथ साथ जो है आधुनिक जो भी पद्धतियां हैं, उन गतिविधियों को करना, उन गतिविधियों को बच्चों को कराना, उन्हें इन्वॉल्व कराना, ये जो है संज्ञानात्मक विकास में उनकी अधिक मदद करेगी। तो यह भी गलत हो जाएगा। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। एक समृद्ध वातावरण और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने से जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास अच्छे से होंगे और उन्हें जो है अनेक प्रकार की चीजें सीखने के मिलेंगे, क्योंकि विविधपूर्ण वातावरण में उन्हें जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ऑप्शन 3 ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 है, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए सहयोगात्मक जो है इन्वायरमेंट हमको क्रिएट करना है, जैसे बच्चे जो है एक दूसरे का हेल्प करते हुए भी सीख सके, न कि व्यक्तिगत गतिविधियों पर जो है अधिक ध्यान केंद्रित करना है। तो ये भी ऑप्शन गलत दिया गया है इसमें। ऑप्शन 3 ही करेक्ट हो जाएगा आपका, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड, मानव विकास है। तो देखिए मानव विकास क्या है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय है, या 1 और 2 अर्थात मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों है। तो मानव विकास जो है यह जो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है, और ये जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, अर्थात ऑप्शन 1 और 2। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। और वृद्धि की यदि हम बात करें, तो यह जो है सिर्फ मात्रात्मक होती है, एक समय पर जाकर जो है ये रुक जाती है। लेकिन विकास जो है ये जीवन पर्यंत चलती है, जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। विकास जो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होती है, क्वांटिटेटिव एवं क्वालिटेटिव दोनों होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्राकृतिक पोषण विवाद जो है किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं, आनुवांशिक एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो देखिए प्राकृतिक पोषण विवाद जो है यह संबंधित है आनुवांशिक की एवं वातावरण दोनों से। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ऑप्शन है, स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो निष्क्रिय समाजीकरण जो है का एजेंसी जो है ये हो जाएगा परिवार, जो है प्राथमिक समाजीकरण का जो है यह संस्था है। स्वास्थ्य क्लब भी और इको क्लब ये जो है ये भी समाजीकरण की सक्रिय एजेंसी है, ना कि निष्क्रिय। तो सार्वजनिक पुस्तकालय जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह जो है समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। नेक्स्ट है, बच्चे जो है यहाँ पे समाजीकरण नहीं सीखते हैं, क्योंकि पुस्तकालय में जो है साइलेंट होना रहता है, खुद का जो है अपना पढ़ना रहता है। बच्चे जाके वहाँ पे बैठते हैं, पढ़ते हैं लाइब्रेरी में, और ना कि वहाँ पे जो है एक दूसरे से बातचीत होती है। तो संवाद नहीं होती है, समुदाय होते हुए भी संवाद नहीं होना, तो वहाँ पे समाजीकरण नहीं होती है। तो ऑप्शन 4 ये इसमें करेक्ट हो जाएगा, ये निष्क्रिय एजेंसी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5,
वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो देखिए लेव वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने जो है कहा था कि बच्चे जो है उन्हें जो है पार्ट के द्वारा स्कैफोल्डिंग के द्वारा जो है मदद से जो है उन्हें सिखाया जा सकता है। और इनकी सिद्धांत में जो है हम किन पहलुओं को जो है उपेक्षा इनकी होती है, तो वो है जैविक, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक भाषाई या नहीं होगा, और जैविक पहलुओं का जो है उपेक्षा होती है। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, एक वर्ष के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं वे जो है अपने इंद्रियों के माध्यम से जो है बहुत कुछ सीखते हैं। इंद्रियों जैसे कि हमारी आंख है, कान है, नाक है, स्किन है, ठीक है। तो ये जो है इंद्रियों के माध्यम से वो सीखते रहते हैं, क्योंकि वे जो है प्रत्यक्ष रूप से बोलने में सक्षम नहीं होते हैं। उनका शरीर जो है पूरा तरह से अभी चलने में सक्षम नहीं होता है। तो इस ऐसी स्थिति में जो है वे जो है अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखते रहते हैं। कुछ सुनकर जो है उस चीज को बोलने का वो प्रयास करते हैं, देखकर बहुत कुछ वो नकल करने का प्रयास करते हैं, अनुकरण करते हैं, दूसरे बच्चों का देखते हैं वही करने का प्रयास कर रहे होते हैं, या घर पे जितने भी मेंबर है जो भी बात करते हैं वो वही भाषा जो है वो खुद से सीख जाते हैं, धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो ये जो है वो इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित कामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो शिशु देखिए जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो समय होता है यह इंद्रिय जनित कामक स्तर हो जाएगा आपका, सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इंद्रिय जनित कामक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए रिया जो है कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह यह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। तो पियाजे के अनुसार से जो है यह हो जाएगा सहयोग की नैतिकता, ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सहयोग की नैतिकता से जो है यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ऑप्शन है व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। तो यह जो है व्यवहारिक बुद्धि जो है यह स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, नए हैं चैनल पर तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सीटेड जुलाई 2025 पेपर 1 नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हमने जो है इसी प्रकार से बहुत सारे वीडियो जो है अपलोड कर रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और पेपर वाइज जो है हमने अपलोड कर दिया है, तो आप उन वीडियोज को जरूर देख लें। क्वेश्चन 9 पर आते हैं, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो ऑप्शन है डेविड वेल्सर, एल्फ्रेड बीने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो एल्फ्रेड बीने ने जो है सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, एल्फ्रेड बीने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो ध्वनि संबंधी जागरूकता जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन है ध्वनि संरचना या चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, सही व धारा प्रभाव बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो देखिए जो ध्वनि संबंधी जागरूकता होती है यह जो है ध्वनि संरचना या चिंतन करना व इसमें हेरफेर करना, इस क्षमता से जो है संबंधित है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद। तो देखिए जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना होती है। यह जो है एक समाज द्वारा जो बनाया गया एक अवधारणा है और समाज द्वारा ही यह निर्माण किया गया है। तो जैसे कि हम भेदभाव करते हैं लड़कों और लड़कियों में,
लड़के जो है कार से ज़्यादा खेल लेंगे और लड़कियाँ जो है वो गुड़िया से खेलेंगी, या लड़कों को जो है बाहर भेज दिया जाए पढ़ने के लिए, लड़की जो है बाहर जाएगी तो उ उसे जो है हिचकिचाते हैं पेरेंट्स बाहर भेजने में। तो ये सभी जो मान्यताएँ हैं, ये सभी जो है जेंडर विभेद को दर्शाते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। शिक्षार्थी के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो क्या जो कक्षा कक्ष में जो है यदि इस तरह से भेदभाव हो, जेंडर विभेद हो, तो क्या ये जो है शिक्षार्थी के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है? नहीं, ये गलत है। यह जो है प्रभावित करता है। शिक्षार्थी के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थी के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। क्या ये जो है कक्षा कक्ष में जो है ये विभेद जो है, क्या महिला शिक्षकों की अपेक्षा जो है पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक अधिक किया जाता है? ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। और पुरुष शिक्षार्थी में वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है? नहीं। तो शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन सेकेंड जो है सही हो जाएगा, होगा तो ऑप्शन सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है कक्षा में जेंडर विभेद, लिंग विभेद, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधित। तो सीखने का जो शैली है वह है चाक्षुष। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है अर्थात कर रही है। तो देखिए एक शिक्षक ने जो है सबसे पहले जो है उन्होंने क्लास वर्क कराया, कक्षा के कार्य को जो है दिया था और उसके पास उन्होंने जो है इसे एकत्र किया और उन्हें जो है ध्यान से उन्होंने पढ़ा। उसके बाद योजना वो बनाते हैं और अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करते हैं। यानी जो भी बच्चों का जो है गलतियाँ हो रही है, जो भी उनकी क्या आवश्यकता है, वो कार्य करने के पश्चात जो है उन्होंने अवलोकन किया और इसके पश्चात जो है वो क्या कर रहे हैं, उसके जो है उनकी आवश्यकताओं को जो है पूरा करने के लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या है? ऑप्शंस है सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय आकलन। तो देखिए सीखने का आकलन ये नहीं है, सीखने के रूप में आकलन भी नहीं है, सीखने के लिए आकलन बिल्कुल सही, सीखने के समय आकलन नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसमें सही होगा, सीखने के लिए जो है यह आकलन हो रही है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो देखिए जब विद्यालय आधारित आधारित आकलन जो करते हैं, वे शिक्षक जो है ऑप्शंस है उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। बल्कि विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत जो कार्य करते हैं, वे जो है विद्यालय की व्यवस्था को जो है बनाए रखने का वो कार्य करते हैं, बल्कि उन पे जो है ना कि उन पे बोझ होता है, ठीक है? तो ये गलत है। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, नहीं, ये भी गलत है। शिक्षार्थियों के मूल्य और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, नहीं। इस तरह से जो है आकलन करना उनका कोई ड्यूटी नहीं होता है। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, बिल्कुल सही। व्यवस्था के लिए जो है वो स्वामित्व की भावना रखते हैं। स्कूल में जो है जो भी व्यवस्थाएँ होनी है बच्चों के लिए, वो सही तरीक़ा से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन्हें जो है उनकी आवश्यकता जो भी है बच्चों की शिक्षा के लिए और वे जो है पूरा हो रही है, नहीं हो रही है, उनका जो है उनके ऊपर जो है स्वामित्व होता है। ये सभी व्यवस्थाओं का जो है वो मेंटेन करते हैं। तो ये ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? ऑप्शन है यह प्रश्न ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो देखिए इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, तो इस पर जो है आप चिंतन कीजिएगा और इस प्रश्न का जो है उत्तर आप खोजने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये तो कोई फैक्ट है नहीं कि आप एग्जैक्ट डाटा बता दें
और ये प्रश्न में जो है पूछा गया है ग्रेड और अंक में जो है क्या डिफरेंस है, कैसे ये एक दूसरे से अलग है। तो ऑप्शंस है किस प्रकार के ये प्रश्न है। ऑप्शंस है अवसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान। तो देखिए इसमें कोई समस्या समाधान नहीं दी गई है तो यह नहीं होगा। विश्लेषण नहीं करना है इसमें अधिक तो ये भी नहीं होगा। मुक्त अंत वाले ये प्रश्न नहीं है। तो इसमें देखिए यह जो है अपसारी चिंतन वाले प्रश्न है, अर्थात इस प्रश्न को देने के लिए जो है आपको चिंतन करना होगा, इसका जो है तथ्य पता करना होगा और इसके पश्चात जो है आप इसका आंसर देंगे। तो अपसारी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो इस वीडियो में जो है हम 15 क्वेश्चन को ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है हम कर लेंगे। और यदि आप सीटेट के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन संबंधित देखना चाहते हैं तो आप जो है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जरूर विजिट कर ले उस प्लेलिस्ट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।